आप ये देख लो, वर्तमान कांग्रेस सरकार हर प्रयास कर रही है। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय सब में कांग्रेस हार चुकी है, इन पे और दबाव बढ़ गया। ठीक है। अब देखो, आप ये देखो, हर जाति को खुश करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। देवनारायण जयंती पे छुट्टी की गई, हर दिवसों की छुट्टी कर दी गई। आज वीर तेजाजी बोर्ड गठन किया गया है। ये क्या क्या कर रहे हैं, ये हर चीज कर रहे हैं, याद रखना। तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल में, हो सकता है मार्च में सभी रिजल्ट आ जाएं, अप्रैल में 100% जो है विज्ञापन आ जाएंगे। आपको ये देख लेना, कोई भी बजट का जो क्रियान्वयन होता है ना, वो अप्रैल से होता है, नए वित्तीय वर्ष से होता है। ठीक है। तो मैं मानता हूं कि मार्च में भी क्या पता आ जाए, बट मेरा मानना है कि अप्रैल में भर्तियों के विज्ञापन आएंगे, जो भी भर्तियां आनी है। तो मेरी आपको ये राय है, देखिए धीर सिंह सर अप्रैल का नाम लेते हैं, उनका कोई इतना नहीं है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़े, किसी को नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको फर्क पड़ेगा, आप यदि रो के बैठ जाओगे, चिल्ला के बैठ जाओगे, लोगों की बातों को सुन के कमजोर मान लोगे, कम फर्क आपको ही पड़ना है। और एक तरीका है कि 5 दिन होली को एंजॉय किया ढंग से, बढ़िया तरीके से, गांव गए, रिफ्रेश होके आए, और जहां भी आपको बेस्ट माहौल मिले, आप अपनी अगली भर्ती की तैयारी करनी शुरू कर दो। बाकी अप्रैल में 100% ये वैकेंसी आ जाएंगी, ये मेरी पर्सनल राय है, याद रखना, इससे मत चूकिएगा। 100% ये चीजें आनी है, तो इनको आप कीजिए। सरकार रिस्क नहीं लेगी, और सरकार ये भी प्रयास करेगी कि ये भर्तियां समय पर हों, कोशिश ये सब करेंगे। अब आप में से कई बच्चे कह देंगे सर, लोग तो कह रहे हैं कि आचार आचार संहिता लगने से एग्जाम की डेट पे फर्क नहीं पड़ता है, विज्ञापन में फर्क पड़ता है। आचार संहिता के दौरान विज्ञापन नहीं आ सकता, बाकी एग्जाम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, याद रखना। तो आप लोगों की बातों पे कम ध्यान दीजिए। लोगों ने पहले आपको ग्रेड 3 के समय क्या क्या कहा था, आपको पता ही है। तो माहौल मंत्री मत बनिए, आपके सामने जो है उसको अच्छे से निभाइए, याद रखना। अब आप लोगों का कर्तव्य और फर्ज ये निभता है कि मुझे आगामी भर्तियों में से किसी एक का चुनाव करके, याद रखना, जो बच्चे अच्छे नंबर ला चुके हैं, मैं उन बच्चों को भी कहूंगा, भर्तियों का कोई भरोसा नहीं है। लेवल सेकंड में बेचारे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो चुके थे, भर्ती रद्द हो गई ना, रह गए ना। मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेचारे इस भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, और उस समय भर्ती में टॉप कर रहे थे। बताओ क्या बीत रही होगी उन बच्चों पे। कुछ भी श्योरिटी नहीं होती है। जो बच्चे सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिनको लगता है कि जो कट ऑफ बताई जा रही है उस दायरे में आ रहे हैं, उन बच्चों को भी मैं कहूंगा कि अपग्रेड करना है, या मान लीजिए क्या भविष्य हो, इन भर्तियों का कोई भरोसा नहीं है। आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। जो बच्चे सक्स लाइन के ऊपर हैं, मान लीजिए मैं इंग्लिश की मेरिट बता रहा हूं, 92 नंबर, 90 से 100 नंबरों के बीच में, तो जो बच्चा है लग रहा है कि सर मेरे 89 या 90 हैं, तो उस बच्चे को भी उतनी गंभीरता के साथ अगली तैयारी करनी चाहिए। और जो बच्चा मान लीजिए 90 नंबर से एकदम कम आ गया, कि 75 या 80 पर है, उस बच्चे को सबसे दुगुने जोश के साथ खड़ा होना चाहिए, याद रखना। क्योंकि मैंने कहा कि भगवान शायद आपके लिए कुछ बड़ा लेके बैठा है, और आपको करना चाहिए। मेरी पर्सनल राय है, याद रखना। यदि तुम मानो तो ठीक है, ना मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। रो लो, चिल्ला लो, कोचिंग वालों को गालियां दे लो, मेरे को गालियां दे दो, सरकार को गालियां दे दो, घर वालों के ऊपर बरस जाओ, किसी भी बरस जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम्हारा ये टाइम जाएगा, 100% जाएगा।